आज के वीडियो को देखने के बाद आपके गुलाब से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आज के वीडियो में बहुत ही आसान से और घरेलू से टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने गुलाब पर फ्लावरिंग भी अच्छी ले पाएंगे। गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अक्टूबर का मंथ आ गया है और इसमें गुलाब पर नई नई कलियां बनने लगी हैं। गुलाब के पौधे पर न्यू शूट्स लेने का समय भी आ गया है। यदि आपने अपने गुलाब को अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर दिया होगा तो कुछ इस तरीके से आपके गुलाब पर अब न्यू शूट्स आ रहे होंगे। आज के वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ये अक्टूबर के मंथ में गुलाब पर करना बहुत ही ज़रूरी है। गुलाब को बुशी बनाने के लिए एक सबसे अच्छा टिप होता है इसकी ट्रिमिंग करना। देखिए जहाँ जहाँ से कट किया था हमने वहाँ से न्यू ब्रांच आने लगी है। तो यदि आपने गुलाब को ट्रिम किया था तो आपके भी पौधे पर न्यू शूट्स आ रहे होंगे, या फिर नहीं ट्रिम किया है आपने तो अभी आप अक्टूबर में सॉफ्ट ट्रिमिंग कर सकते हैं। ऊपर से सिर्फ 1-1 इंच आप कट कर दीजिए जिससे कि न्यू शूट्स आप ले पाएंगे और पौधा इस तरीके से नई पत्तियाँ निकाल पाएगा। यदि आपके पौधे की पत्तियाँ काली डॉट्स के साथ आ रही हैं या फिर पत्तियां सूख कर मुरझा कर गिर रही हैं तो वीडियो में मैं आपको घरेलू चीज़ें बताने वाली हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि जो पत्तियां सूख रही हैं उन्हें आप बिल्कुल सॉफ्टली तोड़कर हटा दीजिए। देखिए ये भी एक मेरे गुलाब का पौधा है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। 3-4 गुलाब मैं आपको दिखाकर सिचुएशंस अलग अलग बता सकती हूँ। आप अपने गुलाब के पौधे से इसको मैच कर लीजिए। यदि आपके गुलाब के पौधे में पत्तियाँ बहुत ही स्वस्थ हैं लेकिन एक भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर गुलाब का पौधा ग्रो ही नहीं कर रहा है जब से आपने ट्रिम किया है। कई लोगों की ये भी क्वेरी आ रही है कि पौधे को जब से ट्रिम किया है पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, तो इस खाद को देने से आप अपने पौधे पर अच्छी ग्रोथ भी ले पाएंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी ले पाएंगे। आप अपने गुलाब पर यदि ट्रिमिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप गुड़ाई भी कर दीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे पौधा सांस ले पाता है। और यदि आपके गुलाब में रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो रही है, रूट बाउंड पता चल जाएगा आप ऊपर से 1-2 इंच गुड़ाई करेंगे और यदि जड़ें ऊपर की तरफ दिख रही हैं तो समझ जाइए कि पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ही भर गई हैं, वो रूट बाउंड की समस्या होती है। और ऐसे में आप कोई भी खाद देते रहते हैं और आपका पौधा उस खाद का इनटेक और प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यदि रूट बाउंड की समस्या है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप उसे निकालिए और निकाल करके किसी पानी में रख दीजिए। जितनी देर तक आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस पौधे को किसी पानी में डाल करके रखिए ताकि रूट्स में कोई भी प्रकार का ड्राईपन या फिर आप कह सकते हैं रूट्स में किसी भी तरीके का सूखापन ना आए। उसे आप रख दीजिए किसी पानी में और तब तक सॉइल आप तैयार कर लीजिए। 50% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट और 20% सैंड या कोकोपीट या परलाइट मिला करके एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लीजिए और फिर इसको उसमें रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ है, इससे छुटकारा पा सकते हैं, ऊपर से 2-2 3-3 इंच मिट्टी निकाल दीजिए और न्यू सॉइल को भर दीजिए। यदि सिचुएशन है तो ऐसा कभी कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को फ्रेश एयर फ्रेश सॉइल मिल जाएगा और रूट बाउंड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या लेना है, पहले मैं खाद की बात आपको बता देती हूँ। अब आपको चाहिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कुकिंग सोडा ही होता है, इसके पैकेट पे लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि बेकिंग पाउडर लेना है या बेकिंग सोडा लेना है। आपको बेकिंग सोडा ही लेना है। ये पौधे की मिट्टी को फंगस फ्री रखने में हेल्प करेगा और जिनके पौधों पर पत्तियों पर ब्लैक डॉट्स हो रहे हैं, फंगस है, स्नेल है, उन सब सारी समस्याओं से आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। 1 चम्मच लीजिए यदि 4 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं और इसमें आपको डालना है नींबू। इससे मिट्टी एसिडिक होगी। जिन लोगों के प्लांट की सिर्फ ग्रोथ हो रही है, कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, उनको ये हेल्प जिन लोगों के कम से कम 10 ड्रॉप आप नींबू के ले लीजिए या और इसमें मिला लीजिए। पौधे में पत्तियां स्वस्थ नहीं आ रही हैं और इसका स्प्रे करना है। या तो कली बन गई है आपके पौधे में तो आप कलियों पे नहीं स्प्रे करेंगे और बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं तो अच्छे से सारे पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। महीने में 3 बार आपको करना है। 10-10 डेज के गैप पर कर सकते हैं। जो पानी बच जा रहा है उसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इसकी मात्रा को ज़्यादा ना बढ़ाएं और इस बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। जो पौधे जिनको आपने ट्रिम किया है उन पर तो आप ज़रूर ट्रिम करने के बाद इसका इस्तेमाल करें।
जो गुलाब के पौधे होते हैं इनको अपने पत्तियों को नहाना पसंद है, यानी कि जब कभी आप बहुत अच्छे से स्प्रे करके पानी देते हैं तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ ज़रूर, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, ज़रूर अच्छी होती है। तो फिर आप गुलाब को इस तरीके से नहला दीजिए और शाम के समय कर दीजिए आप, जब थोड़ी हल्की 4-5 बजे तक धूप रहती है, ताकि ये थोड़ा सूख भी जाए, क्योंकि रात को आजकल ठंडक हो जाती है तो कहीं पौधे पर फंगस ना लगे ज़्यादा पानी रहने से, ये ध्यान देना भी ज़रूरी है। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है हल्दी। आप बेकिंग सोडा की जगह पर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्दी में फिर आपको नींबू नहीं मिलाना है। हल्दी में आप मिलाएंगे केले के छिलके। केले के 2 छिलकों को आप पानी में भिगो दीजिए और उसको अच्छे से छान करके अगले दिन पानी को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फंगस लग सकता है उसमें, तो आप केले के छिलकों को सुखा करके पाउडर बनाकर यूज़ करें, क्योंकि कई बार गुलाब पर थोड़ी सी लापरवाही होती है और गुलाब का पौधा अचानक सूखने लगता है। यदि आपके पास केले के छिलके नहीं हैं, तो मतलब सूखे हुए नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप माइक्रोवेव में इसे बहुत अच्छे से बेक कर दीजिए, तुरंत ये ड्राई हो जाएगा और इसे आप पाउडर बना लीजिए। और हल्दी पाउडर के साथ 2 चम्मच केले के छिलके और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल है, यदि बेकिंग सोडा यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं 10-10 डेज़ के गैप पर। इससे आपका पौधा स्नेल फ्री हो जाएगा, स्लग्स नहीं आएंगे और पौधों पर चींटियों का अटैक नहीं होगा। कलियों को बनाने के लिए पोटेशियम चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो केले के छिलके में है, और क्योंकि हम इसके वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली जड़ों तक पहुंच जाएगा और बहुत जल्दी कलियां बनने लगेंगी। जो गुलाब का पौधा है, इसे यदि आपने ट्रिम किया है तो रूट बाउंड को बिल्कुल उस दिन मत निकालिए, यानी ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मत काटिए। आपने ट्रिम कर दिया है तो फिर नीचे की जड़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उन्हें छेड़छाड़ मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि गुलाब के पौधे को जो आप न्यू लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, तो लाने के 2-3 दिनों के बाद ही आप इसे रीपॉट करें। और रीपॉट कैसे करना है इस पर माली ने बता रखा है, जो किसी वीडियो में मैंने शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं कि रीपॉट का सही तरीका क्या होता है, ये माली ने बता रखा है। अब रही बात की फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे की मिट्टी को भुरभुरा बना करके रखना है नेचुरल तरीके से, तो उसके लिए क्या चाहिए, 1 चम्मच कॉफ़ी, ये आपके 3 से 4 यदि लिक्विड बनाकर दे रहे हैं तो 3 से 4 गमले में इस्तेमाल हो जाएगा। और आप चाहें तो आधा आधा चम्मच चारों गमलों को दे सकते हैं। तो हिसाब उस हिसाब से लगा लीजिए कि आधा चम्मच के करीब एक 10 इंच के कंटेनर में ये जाएगा। यदि पौधा आपका ज़मीन में लगा हुआ है तो इसका आप लिक्विड बना करके डायरेक्टली जड़ों में डाल सकते हैं। ये मिट्टी को बहुत ही रिच बना देता है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाने में मदद करता है। आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करता है। और साथ ही साथ कॉफ़ी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, पोटेशियम भी है इसमें, कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी है। बस एक बात आप जान लीजिए, गुलाब को हमेशा कैल्शियम ज़्यादा चाहिए रहता है और पौधों के अपेक्षा गुलाब को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसे डायरेक्टली डाल दीजिए और फिर आप यूँ, जैसे मैंने अभी स्टर कर दिया, स्टर कर दीजिए। जितने भी पत्ते वगैरह गुलाब के गमले में गिर गए हैं उन्हें हटा दीजिए, नहीं तो फंगस क्रिएट होगा। अब बात यह है कि पानी कब देना है। मिट्टी को अच्छे से चेक करने के बाद ही पानी देंगे, ओवर वाटर सर्दियों में नहीं करना है। और पूरे दिन के सनलाइट में अभी आप सर्दी में इसे रख सकते हैं। इसे आप देखेंगे कि आपके गुलाब पर ये 5 पत्तियाँ बहुत जल्दी आसानी से आ रही हैं और कलियाँ भी बहुत ही सारी बन रही हैं। इस तरीके से आप अपने गुलाब की प्रॉपर केयर कर सकते हैं। ट्रिमिंग, प्रूनिंग, रूट बाउंड का ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र, वाटरिंग और सनलाइट, इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके भी गुलाब के पत्ते बहुत ही फ्रेश निकल कर के आएंगे। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी खाद नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, चावल जो हम धोते हैं घर में चावल बनाने के पहले, उसके पानी को 2 दिनों तक बॉटल में भर करके रख दीजिए। 2 दिनों बाद उसके पानी से आप अपने गुलाब पर स्प्रे कर दीजिए और जड़ों में डाल दीजिए। आपके गुलाब पर फंगस अटैक है वो भी ठीक हो जाएगा, गुलाब की पत्तियां भी फ्रेश हो जाएंगी और मिट्टी में भुरभुरापन बना रहेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। धन्यवाद।